लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप्स इन जावा। सो डेटा टाइप जावा में होते क्या है, अगर हमें कोई डेटा है जो स्टोर करना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काम करती है ना, उसके काम करने का एक ही पर्पज है, वो है डेटा के लिए। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, वो सब ऑपरेट करते हैं डेटा के ऊपर। तो हमें यहाँ डेटा टाइप में ये सीखने को मिलेगा कि एक वेरिएबल या एक कंटेनर हमारे पास कितने तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। तो डेटा टाइप जावा में जो पहला है उसका नाम है शॉर्ट, सेकंड डेटा टाइप जो है उसका नाम है इंट, थर्ड जो है वो है लॉन्ग, फोर्थ हमारे पास जो है वो है फ्लोट, फिफ्थ हमारे पास है डबल, सिक्स्थ हमारे पास है वो है बुलियन, सेवेंथ हमारे पास है उसका नाम है कैर, और एट्थ हमारे पास है उसका नाम है बाइट। ये 8 डेटा टाइप हमारे पास। हर एक डेटा टाइप एक तरह वैल्यू स्टोर करने के लिए काम करता है। जैसे जो शॉर्ट है वो स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, 0 1 2 3 4, लेकिन पूरी वैल्यू होनी चाहिए, होल नंबर या नेचुरल नंबर होने चाहिए। इंट जो काम करता है वो भी काम करता है किसके लिए, इंटीजर के लिए। लॉन्ग भी इंटीजर के लिए करता है, जबकि फ्लोट जो है हमारा वो है डेसिमल के लिए, और जो हमारा डबल है वो काम करता है किसके लिए, डेसिमल वैल्यूज के लिए। बुलियन के अंदर 2 तरह की वैल्यू डाली जा सकती है, ट्रू एंड फॉल्स। कैर के अंदर डाले जाते हैं अल्फाबेट, और बाइट भी हमारा स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज। सही। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो हमारे पास डेटा टाइप है वो 8 है, जिसमें से काफी सारे मल्टीपल यूज के लिए आ रहे हैं। मतलब जैसे इंटीजर जो है उसके लिए 4 डेटा टाइप दिख रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज के लिए 2 डेटा टाइप है, बुलियन के लिए और कैरेक्टर के लिए एक ही है, क्योंकि बुलियन वैल्यूज 2 ही है, उनकी एक सीमा है, उनकी एक लिमिट है। ठीक है कि 2 वैल्यू स्टोर करनी है तो ठीक है चलेगा। कैरेक्टर्स टोटल 26 ही होते हैं, आई होप, है ना, तो उनके लिए भी एक लिमिट होती है। पर डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज की कोई लिमिट नहीं है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो, अज्यूम करते हैं कि हम एक हार्ड ड्राइव खरीद के लाए, वो हार्ड ड्राइव थी 1 TB की, पर मेरे पास डेटा है 2 TB। उस केस में क्या करेंगे, तो हम क्या करें, हम 2 TB की हार्ड ड्राइव खरीद के ले आए, अब डेटा मेरे पास 500 MB है, तो इस केस में वेस्ट ऑफ स्टोरेज और वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाती है, साथ में वेस्ट ऑफ पैसा भी होता है। इस वजह से हर एक डेटा टाइप की एक रेंज रखी गई, रेंज मतलब कैपेसिटी, कि कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी एलोकेट कर सकता है। जो कंप्यूटर यूनिट है उनको बोलते हैं MB, KB, GB, ऐसे यूनिट चलते हैं। इसमें जो B है वो डिनोट करता है बाइट को। सही। तो हम एक हर डेटा टाइप की एक मेमोरी बता देते हैं कि जो शॉर्ट नाम का डेटा टाइप है, अगर मैंने मेरे कंप्यूटर में शॉर्ट लिखा तो लिखते ही वो 2 बाइट मेमोरी यूज कर लेगा। कितनी बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, 2 बाइट्स। ठीक है। उसके बाद जो मेरा इंट है वो कंज्यूम करता है 4 बाइट, जो मेरा लॉन्ग है वो कंज्यूम करेगा 8 बाइट, देन फ्लोट मेरा कंज्यूम करेगा 4 बाइट, डबल मेरा कंज्यूम करेगा 8 बाइट, बुलियन मेरा कंज्यूम करेगा 1 बिट, बाइट ने बिट। ठीक है, 1 बिट मेमोरी कंज्यूम करता है। कैरेक्टर जो है वो कंज्यूम करेंगे 2 बाइट्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, एक अल्फाबेट 2 बाइट कंज्यूम करेगा, और जो बाइट टाइप का डेटा टाइप है वो कंज्यूम करेगा 1 बाइट। ये सबकी मेमोरी कैपेसिटी है कि कितनी स्टोरेज आती है। जैसे हम हार्ड ड्राइव खरीदते जाते हैं तो हमें पता होता है 100 MB, 200 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB, 50 GB, वो उस हिसाब से आती है। वैसे ये जो डेटा टाइप है ये इस तरह से मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें मेमोरी देख के ये नहीं पता चल पा रहा कि काउंटिंग कितनी ले पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर खरीद के लाया, कई कैलकुलेटर्स में जो काउंटिंग दिखती है वो 8 डिजिट तक ही कैलकुलेट होता है, ये 10 तक होता है, 12 तक होता है। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि कैलकुलेटर्स भी बिट्स के हिसाब से मिलते हैं। 64 बिट कैलकुलेटर साइंटिफिक, 128 बिट साइंटिफिक कैलकुलेटर, उनकी भी मेमोरी कैपेसिटी होती है। सही। तो वैसे अगर मैं बात करूं कि कौन सा डेटा टाइप कितनी वैल्यू है, कहां तक की कैलकुलेशन स्टोर कर सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको कहा जाता है रेंज फॉर्मूला। रेंज फॉर्मूला को डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा कहा जाता है, -2 टू द पावर, जो चीज पावर में है उसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, n-1 से लेके +2 टू द पावर n-1
और फिर होल पूरे में से माइनस कर देंगे 1, ये फॉर्मूला है। चलो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, किसके लिए, बाइट नाम के डेटा टाइप के लिए। सही, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां गए, यहां पे जो फॉर्मूला है वो बिट्स में है, किसमें है, बिट्स में, बाइट्स में नहीं है। एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। तो अगर मेरा ये वाला डेटा टाइप 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब 8 बिट कंज्यूम कर रहा है। तो मैं गया फॉर्मूले में और लिखा -2 टू द पावर 8 - 1, क्योंकि 8 बिट है, से लेके +2 टू द पावर 8 - 1 -1, 2 की पावर 8 - 1। क्या मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 7, देन हम जाएंगे 2 + 2 की पावर 7 - 1। 2 की पावर 7 इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 16, 16 टू जा 32, 64, 128। तो 2 की पावर 7 होता है 128। तो यहां पे आएगा -128 से लेके +127। मतलब अगर आप मेमोरी लेते हो किससे, बाइट से, तो ये -128 वैल्यू डाल सकता है, प्लस की 127 तक वैल्यू ले सकता है। अगर आपने इसमें प्लस की 130 वैल्यू डाल दी तो ये काम नहीं करेगा। सही, ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एक बार किसके लिए, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करता हूं शॉर्ट के लिए। शॉर्ट का कंजम्पशन कितना है, 2 बाइट। 2 बाइट में कितने बिट, 16। तो फॉर्मूला मेरा बना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं किसके लिए, अब शॉर्ट के लिए। 2 की पावर -2 की पावर हो गया 15 से लेके +2 की पावर 15 - 1। इससे 2 की पावर 15 जो है उसकी जो रेंज है वो है 32,768। ये होता है किसकी वैल्यू, 2 की पावर 15 की, से लेके +32,767। मतलब अगर मैंने शॉर्ट टाइप का इंटीजर, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, तो ये हाईएस्ट वैल्यू कहां तक कैलकुलेट कर पाएगा, 32,767 तक। इससे बड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं कर सकता। उससे बड़ी कैलकुलेशन होती है किससे करवाएंगे, इंट से या किसी और वेरिएबल से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।